अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के मेरे काबिल एहतराम दोस्तों के लिए आज साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का तहकीक कानून मुफरद आज़ा के बारे में, नज़रिया मुफरद आज़ा जिसको कहा जाता है, लोग कई दोस्त उसको असल में समझने से कासिर हैं, जिसलिए मैंने सोचा कि इस नज़रिए के बारे में दोस्तों को मालूमात दी जाए, क्योंकि तिब्ब यूनानी वही हज़ारों साल पुराना तरीका जो है, वही लाखों करोड़ों मुजरबात उसमें मौजूद हैं। साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ़ एक काम किया कि इसमें जो उन्होंने नज़रिया पेश किया वो सिर्फ़ तहारीक के ऊपर था कि खून कितनी चीज़ों का मुरक्कब है और खून के अंदर जो बीमारी पैदा होती है उसमें कौन सा मिजाज होता है और उस मिजाज के मुताबिक कौन सी दवाई देनी चाहिए। तो ये नज़रिया उन्होंने जदीद रिसर्च के बाद उन्होंने ये नज़रिया पेश किया, क्योंकि खून तीन चीज़ों का मुरक्कब है, जिसमें सोदा, सफ़रा, बलगम, ये तीन चीज़ों का मुरक्कब है। तो इसमें जो भी चीज़ कम होती है तो भी मर्ज़ पैदा होता है, जो चीज़ बढ़ती है तो भी मर्ज़ पैदा होता है। तो कानून मुफरद आज़ा ने इसको 6 तहरीकों में कम अज़ कम अपना दिया है। 6 तहरीकों में पूरे समंदर को कूज़े में बंद करने की साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की है। प्यारे दोस्तों, इसमें 6 तहरीकों में जो नज़रिया है मुफरद आज़ा, 3 हयाती अज़ा के अफ़ाल के गैर तबई हालत को मर्ज़ करार देता है। असाब, उज़लात और गुद्द ये भी आपस में मिलकर 6 तहरीकों की शक्ल इख्तियार करती हैं, जिसमें पहली तहरीक असाबी उज़लाती तहरीक, जिसका मिजाज सर्द तर है। दूसरी तहरीक उज़लाती असाबी तहरीक, जिसका मिजाज सर्द खुश्क हमेशा होता है। और तीसरी तहरीक प्यारे दोस्तों उज़लाती गुद्दी तहरीक, जिसका मिजाज खुश्क गर्म है। इसका मतलब ये है कि इस मिजाज में खुश्की ज़्यादा और गर्मी कम होती है। उज़लाती गुद्दी तहरीक की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से चौथी तहरीक है गुद्दी उज़लाती तहरीक, इसका मिजाज हमेशा गर्म खुश्क होता है। तो पाँचवीं तहरीक जिसमें है गुद्दी असाबी तहरीक, इसका मिजाज गर्म तर होता है। तो छठी तहरीक है इसमें असाबी गुद्दी तहरीक, इसका मिजाज तर गर्म होता है। इसका मतलब ये है कि इस मिजाज में तरी ज़्यादा होती है। जैसे गुद्दी तहरीक है उसमें गर्मी ज़्यादा होती है, और उज़लाती तहरीक जो होती है उसमें सोदावी मिकदार खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। तो इन तहारीक को 6 में तकसीम करने के बाद, क्योंकि एक दूसरे से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ये 6 तहरीकें हैं जिसके तहत हम आगे चल कर उस्ताद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मुजरबात को भी समझ सकेंगे और नब्ज़ को भी समझ सकेंगे और मिजाजों को भी समझ सकेंगे कि कौन सी बीमारी किस मिजाज में पैदा होती है। प्यारे दोस्तों, मैं आसान लफ्ज़ों में दोस्तों को ये लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ कि कई दोस्त जो मेरे मुख्तलिफ़ मुल्कों से उनका ताल्लुक़ है, उन्होंने मुझे फ़ोन कर कर कहा है कि आप कानून मुफरद आज़ा के बारे में मुफस्सल इब्तदाई मालूमात हमें दें, ताकि हमें उसमें रहनुमाई और उसके समझने में आसानी हो। तो प्यारे दोस्तों, सौदावी तहरीकें हमेशा 3 होती हैं और सफ़रावी तहरीकें भी हमेशा 3 ही होती हैं। कुल मिलाकर ये 6 तहरीकें होती हैं। असाबी उज़लाती तहरीक, सौदावी जो तहरीकें उनमें असाबी उज़लाती, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी तहारीक हैं। सौदा का ताल्लुक़ तेज़ाबियत से है, लिहाजा इन तीनों तहरीकों में तेज़ाबियत के गैर तबई हालत की वजह से बीमारी जन्म लेगी। सफ़रावी तहरीकें जो सी हैं उसमें जो है गुद्दी उज़लाती और गुद्दी असाबी और असाबी गुद्दी तहरीकें हैं। सफ़रा का ताल्लुक़ अलकली यानी खार से है, लिहाजा इन तीनों तहरीकों में खारी मादों के गैर तबई अमल से बीमारियां जन्म लेती हैं। अब हम इन 6 तहरीकों को अलग अलग बयान करेंगे और इनकी अलामात भी तहरीर कर देंगे। प्यारे दोस्तों, आपको कानून मुफरद आज़ा सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने कुछ किस्तें या कुछ समझें कि वॉइस से मैंने अभी दोबारा से रिकॉर्ड की हैं। तो इसमें एक चीज़ को ज़रूर समझें कि सौदावी तहरीकें जो सी हैं वो 3 हैं, असाबी उज़लाती, उज़लाती असाबी और उज़लाती गुद्दी तहरीक। सौदा का ताल्लुक़ तेज़ाबियत से है, लिहाजा इन तीनों तहरीकों में तेज़ाबियत के गैर तबई हालत की वजह से बीमारी जन्म लेगी।
اور صفراوی جو تحریکیں ہیں اس میں بھی 3 ہی ہیں، غدی عضلاتی، غدی اعصابی اور اعصابی غدی تحریک۔ صفرا کا تعلق جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ الکلی کھار سے ہے، لہٰذا ان تینوں تحریکوں میں کھاری مادوں کے غیر طبعی عمل سے بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اب اس میں ایسا سمجھ لیں کہ جو یہ 3 تحریکیں جو عضلاتی جو تحریکیں ہیں، ان میں ہمیشہ جو بھی بیماری پیدا ہوگی اس میں عضلات میں سوداوی مادہ وہ جمع ہوگا اور پیدا بھی ہوگا اور خارج بھی ہوگا۔ تو اگر اس کو آپ عضلاتی تحریک کو غدی تحریک میں لے جائیں گے تو سوداوی مادہ خارج ہونا بھی شروع ہوگا، پیدا بھی ہوگا، اور یہی تحریک عضلاتی اعصابی میں ہوگی تو اس میں سوداوی مادہ جمع ہوگا۔ ان چیزوں کو ضرور یاد کیا کیجیے۔ اسی طریقے سے غدی عضلاتی تحریک جو سی ہے یا عضلاتی غدی اعصابی تحریک ہے یا اعصابی غدی تحریک ہے، تو اس میں جو سا غدد کا جو روابط ہیں وہ اگر اعصاب سے ہوں گے تو اس کے ساتھ صفرا پیدا بھی ہوگا اور خارج بھی ہوگا، اور اگر غدی عضلاتی اس کو کہیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ اس میں صفرا اور خشکی کا عنصر اس کے اندر شامل ہوگا، لیکن تحریک ہمیشہ صفراوی ہی کہلائے گی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو اعصابی عضلاتی تحریک کی علامات، اس کی ماہیت اور اس میں جو بھی اس کی علامات کے ساتھ ساتھ بیماریاں ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں بتاؤں۔ پیارے دوستو، اعصابی عضلاتی تحریک اور اس کی علامات جو سی ہیں، اس میں عموماً بلغم کا تعلق سودا سے ہوتا ہے، اور اس تحریک میں بلغم سودا سے متعفن ہو کر بیماری کا باعث بنتا ہے۔ اس کی علامات یہ ہوں گی، جو بھی بیماری آپ کے سامنے کسی بھی مریض میں ظاہر ہو کر آپ کے سامنے آئے تو اگر مندرجہ ذیل جو چیزیں میں نے بتا رہا ہوں ان کو آپ غور کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئیں گی۔ تو یہ مریض اعصابی عضلاتی جو تحریک کا ہوگا، اس مریض کو جسم میں کسی جگہ سے جلن محسوس نہیں ہوگی۔ یہ چیز ذہن نشیں کر لیں کہ اعصابی عضلاتی مریض جو ہوگا یہ کہیں بھی جسم میں اس کو جلن محسوس نہیں ہوگی، نہ پیشاب میں، نہ جسم میں، نہ کوئی اور بات۔ اس کی پیاس کم ہوگی، اس کو پانی کی طلب کم ہوگی، بدن میں سستی اور کاہلی کا غلبہ ہوگا، اور جسم اس کا ہلکا سا سرد مائلی ہوگا، اور نیند کی زیادتی ایسے مریض کو ہوگی۔ اعصابی عضلاتی مریض تحریک کے مریض کو نیند کی اس کو زیادتی ہو جائے گی، سست اور کاہل ہوگا، مگر بعض مریضوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں خوف کی زیادتی ہوتی ہے۔ اعصابی عضلاتی تحریک ایک بزدل تحریک ہے، اس میں اچھا بھلا جو بھی انسان عضلاتی تحریک کا بھلے کتنا طاقتور کیوں نہ نظر آتا ہو، ایک تو وہ وہم میں مبتلا ہوگا، دوسرا وہ ذرا سی بات پہ چونک جائے گا اور گھبرا جائے گا اور سست ہو جائے گا، ڈر جائے گا، مانا یہ ڈرپوک تحریک ہے۔ نیند کی زیادتی اس کو زیادہ ہوتی ہے عموماً ایسے مریضوں میں۔ خوف جو انسا ہے، یہ تھوڑی بات پر بھی خوف زدہ ہو جاتے ہیں ایسے مریض، اس لیے بزدل تحریک اس کو کہا جاتا ہے۔ خوف کی زیادتی سے مریض کو جیسا میں نے بتایا کہ نیند بھی کم آئے گی، اور اس میں اسی کی سب سے بڑی علامت یہی ہے کہ بدن کی جلد سرد محسوس ہوگی۔ جب بھی آپ اس کی نبض پر ہاتھ رکھیں گے، اس کے جسم کو ہاتھ رکھ کر دیکھیں گے تو بدن اس کا سرد ہوگا، منہ کا ذائقہ پھیکا یا ہلکا سا میٹھا ہوگا، حواس اس کے ہمیشہ سست رہتے ہیں، اور منہ سے رطوبت کا اخراج، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ منہ سے پانی بہت زیادہ آتا ہے، یہ ہمیشہ اعصابی عضلاتی تحریک میں ہی ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں آپ یاد کریں، اور اخراج جو سا منہ سے اس کا ہوتا رہتا ہے پانی کا، ناک سے سرد پانی کا اخراج بھی ہوتا ہے اس تحریک میں، یعنی کہ خاص کر ایسے سمجھ لیں کہ الرجی کے جتنے بھی مریض ہوتے ہیں وہ اعصابی عضلاتی مریض ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو منہ کے علاوہ شوگر کے مریض، شوگر بھی اکثر کر کے اعصابی تحریک میں ہوا کرتی ہے۔ تو اس تحریک کے میں اور بھی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں دمہ بھی آ جاتا ہے۔ اس تحریکوں میں عموماً ایسے مریض کی جس کی اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے اس کی آواز بھاری ہوگی، اور سانس میں اکثر خرخراہٹ، نیند میں سوتے وقت خراٹے بہت زیادہ لے گا۔ سرد اشیاء جیسے دہی ہے، چاول ہے، دودھ ہے، اس قسم کی سرد چیزیں اس کے کھاتے ہی اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ نزلہ، زکام، ہاضمے کا خراب ہو جانا، شکم میں ریح کی زیادتی، مانا پیٹ بھرا رہے گا، پیٹ پھولا ہوگا، ریح بہت زیادہ ہوگی،
नब्ज़ देखेंगे तो वो फूली हुई होगी, 2 उँगली से 3 उँगली तक चली जाएगी, लेकिन मोटी नब्ज़ होगी, जिस्म सर्द होगा। अच्छा, ऐसे मरीज़ को सर का दर्द और दिल और सर के ऊपर जब आप देखेंगे हाथ रख के, तो पेशानी पर भारीपन वो महसूस करेगा। इसकी ये ख़ास अलामत है कि पेशानी पर भारीपन इसके हर वक़्त महसूस होगा। और इसी तरीके से में मरीज़ को जो अमराज़ होंगे वो ज़्यादातर शिद्दत में गहरे होते चले जाएँगे। दिल इसका डूबता हुआ अक्सर मालूम होगा। बीपी ऐसे मरीज़ों का अक्सर कम होता है। इस तहरीक का मरीज़ थकावट और नाताकती की शिकायत अक्सर करता है कि जी मेरी जान में मुझे ताकत की कोई दवाई दें, मेरी जान में। और मर्दानी क़ुव्वत जौन-सी है असाबी उज़लाती तहरीक में 80 से 90% ख़त्म हो जाती है, और ये नामर्द मरीज़ कहलाते हैं। इस बात का मुशाहिदा हमेशा करें तो इंशाअल्लाह ये 100% आपको नज़रिए की बातें आपको समझ में आएंगी। जो मरीज़ या मरीज़ा ख़ुद को जादू टोनों के चक्कर में पाएँ और वो वहम की मरीज़ा होगी, तो ये भी असाबी उज़लाती मरीज़ होंगे। तो इन मिजाजों को समझें, और इसका जो सा इलाज है वो आगे मैं चल के बताऊँगा। ये आपको मैंने बताया असाबी उज़लाती तहरीक की माहियत, और उसमें जो मर्ज़ आते हैं, ये उन बीमारियों के बारे में मैंने बताया। अब दूसरी नब्ज़ में आपको बताता हूँ साथ के साथ। उज़लाती असाबी तहरीक, ये 2 नंबर नब्ज़ है, तहरीक है। इस तहरीक में बलगम का ताल्लुक़ सोदा से होता है, और इसमें असाबी उज़लाती तहरीक बनिस्बत सोदा के ज़्यादा होती है। प्यारे दोस्तों, उज़लाती असाबी तहरीक को याद करें। ये दूसरी नंबर की तहरीक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। 2-2 तहरीकें आपको हर वीडियो में मैं दूंगा इंशाअल्लाह। तो ये 3 वीडियोज़ में आपकी तहरीकें मुकम्मल हो जाएंगी। इस तहरीक में जैसा कि मैंने बताया कि बलगम सोदा से होता है, सोदावी बलगम होता है। इसमें चेहरे की रंगत जौन-सी है वो जौन-सी है थोड़ी सी स्याही माइल होना शुरू हो जाती है। और उज़लाती असाबी तहरीक में बादी बवासीर, मस्से, रसोलियाँ भी इसमें बनती हैं, और बादी बवासीर इसमें अक्सर कर होती है, इसमें खून नहीं आता। और इसमें असाबी उज़लाती तहरीक की निस्बत सोदा की ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दी और खुश्की दोनों मिल जाती हैं, जिसके बायस बलगम खुश्क और गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। इस तहरीक के मरीज़ों को प्यास कम लगती है, चेहरे की रंगत में स्याही आनी शुरू हो जाती है, और इनकी चेहरा ही एक बदशक्ल सा होता चला जाता है, माना कि मोटा सा, और माना उसमें रौनक नहीं होती। तुर्श डिकारें उज़लाती असाबी मरीज़ को ज़्यादा आएंगी, रीह इसके हद से ज़्यादा बनेगी, खाना खाने के बाद शक्म पेट फूला फूला रहेगा, हाजमा कम होगा। इस तहरीक के मरीज़ों में दुबले होते हैं जो कि, और फ़हम मैदा के मकाम पर ईंठन का हमेशा एहसास होता है, माना कि जैसे सूजी हुई जगह होती है ऐसा उनको महसूस होता है। और झूठी भूख का एहसास होता है, लेकिन चंद निवाले खाएंगे तो उनकी भूख ख़त्म हो जाती है, पेट भरा भरा सा महसूस होगा। ये उज़लाती असाबी तहरीक है। तो उज़लाती असाबी तहरीक में इसके अलावा खाना खाने के बाद अमूमन जैसे मैंने बताया कि चंद निवालों में ही पेट भर जाता है, लेकिन भूख उसकी बरकरार रहती है। इसको झूठी भूख इसलिए कहते हैं। इस तहरीक में मरीज़ अपने जिस्म में किसी न किसी मकाम में तशन्नुज या दबाव या तनाव का जब ज़रूर शिकार होता है और महसूस करता है, जैसे टांगों में तनाव, जैसे सर में तनाव, ऐसा खिंचाव महसूस जैसे सर आगे या पीछे की तरफ जा रहा हो, शक्म में तनाव, सीने में तनाव। जब खिंचाव का हद से ज़्यादा ज़ोर हो जाता है, मरीज़ वहम में मुब्तला हो जाता है। मरीज़ को इस तहरीक उज़लाती असाबी तहरीक में जो मरीज़ है, ऐसा मरीज़ मालिया खोलिया का अक्सर शिकार हो जाता है, माना मुख्तलिफ उसको वहम आएंगे जहन में, और जल्द गुस्सा भी उसको आ जाता है, बेसब्र होना, चिड़चिड़ापन, मोटापा भी इसमें आ जाता है। अक्सर बवासीर की शिकायत इसमें ज़्यादा रहती है। चाय और तुर्श अशिया से जिन अशख़ास की अलामात मर्ज़ बढ़ जाती हैं, तो चाय और दूसरी चीज़ें खाने से और भी तबीयत इनकी बिगड़ती है। इसमें आप आलू, मटर, गोभी, चने की दाल वो भी ज़्यादा नुकसान देती है, बल्कि तकलीफ़ बढ़ जाती है इससे। और इसका मिजाज जौन सा है उज़लाती असाबी, जैसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे मरीज़ को अक्सर घर में रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, और किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ये भी उज़लाती असाबी मरीज़ की निशानियाँ हैं, और अक्सर बेख्वाबी ऐसे मरीज़ को होती है। तो इसमें कसरत रीह, हद से ज़्यादा बनना,
اور बादी बवासीर, मस्से, और इसके अंदर सौदा हमेशा जमता है जिस्म में, और बंदा सौदावी तहरीकों में बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। ये मैंने दूसरे नंबर की आपको तहरीक बताई। अगली वॉइस में मैं आपको तीसरी और चौथी तहरीक इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। दोस्त इसको याद करें, जहन में रखें। अगर आपने नब्ज़ शनासी और चेहरा देखकर मर्ज़ ढूंढने हैं तो ये इसमें आप इन चीज़ों को याद कर लें कि उज़लाती मरीज़ जो उनसे भी होते हैं उनके जिस्म और चेहरे पे सुर्खी नहीं होती, जिस्म फूला हुआ, रीह भरी हुई, और हमेशा वो पेट में हवा के भरे हुए का शिकार होते हैं, और गैस रीह हद से ज़्यादा बनती है इसी तहरीक के अंदर। इंशाअल्लाह आइंदा अगली किस्त में मैं आपको उज़लाती गुद्दी और गुद्दी उज़लाती अमराज के बारे में बताऊंगा। जब तक ये आप देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ये 6 तहरीकें आपको समझ आ गई तो कानून मुफर्रद अज़ा को आप चेहरा देख कर भी बीमारियां समझ सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।